हैं, जो लिक्विड लगता है, जो फ्यूल लगता है, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं हम। तो बहुत सारा कुछ चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया से एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री में। तो अभी क्या है कि आप देखिए वॉर हो गई यूक्रेन और रशिया की अल्टीमेटली, तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ कि हमें वीट के इंपोर्ट्स बंद करने पड़े। कल को अगर कोई भी ऐसे बाहर के देशों में कल को अगर कुछ भी वॉर हो जाए, मतलब आपने तो वसुधैव कुटुंबकम भारत का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से चले, आपसे किसी की वॉर नहीं हुई, बट अगर कल दो दूसरे देशों में वॉर हो गई तो आपके इंपोर्ट्स, आपको पता चला आपकी कंट्री उस अगर देश पे किसी चीज़ के लिए, किसी माल के लिए डिपेंडेंट है, तो वो सप्लाई रोक दी जाएगी विदाउट एनी बैकग्राउंड थिंकिंग कि आपका तो उसमें कुछ नहीं था, बट अगर उस कंट्री में वॉर हो रहा है तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको कुछ माल दे। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक ऑल ऑफ सडन अगर आपका इंपोर्ट रोक दिया जाए यूरिया का, या यूरिया कंजप्शन में जो एनर्जी है वो रोक देगी, तो आपकी खेती उससे अफेक्ट होगी, क्योंकि वो भी एक उसी पे डिपेंडेंट है। तो यूरिया को ये नहीं बोल रहा कि आप कंप्लीटली यूज़ करना बंद कीजिए, बट आपको थोड़ा सा उससे इतर देखने की ज़रूरत है कि अगर कल को ऐसा कुछ हो और कल को हमारा सप्लाई चेन डिमांड है वो अगर हैम्पर हो जाता है, कल को किसी भी वजह से अगर यूरिया की आपको अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नैनो यूरिया का यूज़ करिए। उसकी तरफ से यूरिया का आपको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है कि आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा, एनवायरनमेंट को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है, मेरे एक अकेले या किसी इस पूरे अर्थ पे किसी एक अकेले के इंसान के करने से वो नहीं बचेगा। तो ये एग्रीकल्चर से बहुत मेजर पोर्शन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का निकल रहा है, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, फार्मर्स कंट्रीब्यूट कर पाएगी, हमारी कंट्री कंट्रीब्यूट कर पाएगी अगर उसमें फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो थोड़ा भी मिनिमाइज करे, तो वो ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है।